जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले हो रही है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम एक गैर सियासी प्लेटफार्म है जो यहाँ के आर्जी मुलाजमीन जो मुख्तलिफ महकमों में हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस वर्कर्स, सीजनल्स, ITI वर्कर्स, लैंड ओनर्स, SDF वर्कर्स, NYCs, CPW वर्कर्स, जितने भी यहाँ टेम्परेरी आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी वाहिद नुमाइंदा तंजीम है। बहरहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको मालूम ही होगा कि 25 सितंबर 2024 को मरकजी सरकार ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक आर्डर इशू किया मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत, जिसमें यौमिया उजरत पर काम करने वाले डेली वेजर्स या आर्जी मुलाजिम आप कहिए, उनकी उजरत में इजाफा किया गया। उनकी जो मिनिमम वेज रेट है उसको एनहांस किया गया। 783 रुपये से लेकर 1035 रुपया के हिसाब से दिन को उजरत में इजाफा किया गया, जो कि एक माहाना 20,300 से लेके 26,900 कुछ रुपया बनता है। और इस आर्डर में इस चीज का भी जिक्र था कि अक्टूबर 2024 में इसको नाफिजुल अमल किया जाएगा, यानी कि अक्टूबर 2024 की जो तनख्वाह है आर्जी मुलाजमीन की, वो जो मरकजी सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो आर्डर इशू किया है, इसके हिसाब से वागुजार की जाएगी। मगर अफसोस इस बात का है कि 2 माह गुजर गए। आज 25 नवंबर 2024 है, 2 माह गुजर गए। अभी तक इस हवाले से यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने या लेबर डिपार्टमेंट ने कोई इकदाम नहीं उठाया, कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, कोई आर्डर इशू नहीं किया गया। अभी भी हमारे आर्जी मुलाजमीन मुख्तलिफ रेट्स के तहत तनख्वाह ले रहे हैं। और इसके बरक्स क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के फाइनेंस डिपार्टमेंट के बजट डिवीजन ने 7 नवंबर 2024 को एक सर्कुलर इशू किया गया, जिसमें बजट प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स 2025 और 26, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की प्रिपरेशन 2024 और 25 के हवाले से हिदायत जारी किए गए। और उसमें यह कहा गया कि बाकी हेड्स के साथ साथ आप वेजेस हेड आउटसोर्सिंग की प्रिपरेशन भी करिएगा। लेकिन उसमें ये हिदायत साथ में थे कि आप जो प्रिपरेशन आप मिनिमम वेज के हवाले से करेंगे, बजट की करेंगे, वो आप एग्जिस्टिंग जो रेट्स है, जो यहाँ पे राइज है, जो इस वक्त यहाँ के आर्जी मुलाजमीन ले रहे हैं, उनके हिसाब से आप उसमें 311 रुपये या कोई और रेट का जिक्र नहीं है। उसमें यह कहा गया है कि जो इस वक्त यहाँ पे राइज है, जो इस वक्त यहाँ पे नाफिजुल अमल है, जो इस वक्त यहाँ पे दिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से प्रिपरेशन बजट की जाए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे लोग मुख्तलिफ रेट्स लेते हैं। कोई 2500 रुपया महाना लेता है, कोई 4,000 3,000 रुपया लेता है। और अक्सरियत जो यहाँ पे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की है, वो यहाँ पे 9,000 के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं, यानी कि दिन को 311 रुपए के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं। और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आज तक दर दर की ठोकरें खाने पड़ी, जिनको बराबर तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं उन डिपार्टमेंट्स का भी जिक्र करूंगा। बहरहाल अब जो प्रिपरेशन होने जा रही है वो 311 रुपए के हिसाब से होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि आपको टिल रेगुलराइजेशन, जब तक आपके हवाले से रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम नहीं की जाती है, तब तक आपको 311 रुपए के हिसाब से, यानी कि 9,330 रुपए के हिसाब से तनख्वाह लेनी है। जो 2500 रुपए के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं उनको इस हिसाब से तनख्वाह लेनी है, या जो मुख्तलिफ रेट्स के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं। यह सरासर नाइंसाफी है, यह जुल्म है। क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस चीज का ऐलान किया था 5 अगस्त 2019 के बाद, जब 370 को 35A को खत्म किया गया। उसके बाद यह कहा गया कि छोटे दर्जे के मुलाजमीन, आरजी मुलाजमीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। मिनिमम वेज एक्ट, ये अल्फाज वजीर आजम साहब ने खुद इस्तेमाल किए कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा। होम मिनिस्टर साहब ने मेगा रैली में जम्मू में इस बात का ऐलान किया कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा।
अब दिल्ली वाले इस चीज के लिए तैयार है, वो आपको मिनिमम वेज एक्ट दे रहे हैं। मरकजी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इस चीज के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो इस वक्त अवामी सरकार है, अवामी सरकार के मातहत फाइनेंस डिपार्टमेंट का सर्कुलर इशू होता है कि आप पुराने रेट्स के हिसाब से जो हम ले रहे हैं उसके हिसाब से ही आप बजट की प्रिपरेशन करिएगा। सरकार से हमारा मुतालबा होगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर से हमारा मुतालबा होगा, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से हमारा मुतालबा होगा कि उनके मातहत जितने भी महकमे आते हैं उन महकमों में जो मिनिमम वेज एक्ट यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने इशू किया है 25 सितंबर 2024 को, उसके हिसाब से प्रिपरेशन होनी चाहिए। और साथ में उन तमाम डिपार्टमेंट्स को उसमें लाया जाए बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको बराबर तनख्वाह नहीं मिलती है, जिनको बराबर रेट्स के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलती है। चाहे हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रोस्ट्रोलॉजी है, टूरिज्म है, हेल्थ के हमारे सफाई कर्मचारी है, जो आपका सारा कंसोलिडेटेड है, वहाँ पे हेल्पर्स हैं जो आपका सारा कचरा साफ करते हैं, आपके हॉस्पिटल्स को दिन रात काम करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, उनको भी इस दायरे में लाया जाए। अर्बन लोकल बॉडीज के हमारे सफाई कर्मचारी है, फॉरेस्ट है, हमारे सीजनल लेबर से इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के या बाकी डिपार्टमेंट्स के हम उन सब के हवाले से यह चाहते हैं कि उनको भी इस दायरे में लाया जाए। उनके भी हवाले से मिनिमम वेज एक्ट जो मरकजी सरकार ने 25 सितंबर को जिसका ऐलान किया है उसके हिसाब से उनकी बजट प्रिपरेशन होनी चाहिए। बहरहाल ये हमारी सेकंड डिमांड थी, मिनिमम वेज एक्ट, लेकिन इस वक्त बजट की प्रिपरेशन हो रही है। 27 नवंबर से बजट डिस्कशंस होने जा रहे हैं और 20 दिसंबर तक ये बजट डिस्कशंस खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमने मुनासिब समझा हम सरकार को आज एक बार फिर गहरी नींद से जगाकर उनको अपने किए गए वादे जो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो से या बाकी जगहों पे किए हैं वो याद दिलाना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो हमारा बुनियादी मामला है, हमारा बुनियादी मुतालबा है, उसे हम आज तक दस्तबरदार नहीं हुए। उसके लिए हमने डंडे खाए हैं, जेल गए हैं, हमें रौंदा गया, हमें घसीटा गया, हमें यहाँ की थानों में और यहाँ के बंद कोठरी में बंद रखा गया, लेकिन हम दस्तबरदार नहीं हुए। वो है हमारी रेगुलराइजेशन, जिस रेगुलराइजेशन की खातिर हमने बेशबहा कुर्बानियां दी। हमारे लोग आज भी इन हालात में, चाहे कैसे भी हालात थे, सैलाब था, कोविड था, नामसाइद हालात थे, हमारे लोगों ने जान फिशानी से यहाँ की आवाम की और यहाँ की सरकार की खिदमत की है। अपना सब कुछ हमने कुर्बान कर दिया है, लेकिन आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। हम चाहते हैं कि यहाँ पे आए रोज सोशल मीडिया में, और आपसे भी एक गिला है, बिना तहकीक किए हुए आप बिना तहकीक किए हुए खबरों को आसमान में उड़ा देते हो और हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के साथ जज्बाती और उनके जज्बात और उनके एहसासात का ख्याल नहीं रखा जाता है। बहरहाल परसों ही मीडिया में आया था कि सरकार यहाँ के आरजी मुलाजमीन को जो 61,000 से जायद है उनको रेगुलराइज करने जा रही है और मर्रलवार तरीकों में रेगुलराइज करना चाहती है। सरकार से हमारा मुतालबा है कि आपके पास इस हवाले से जो रेगुलराइजेशन का मामला है, इस हवाले से जितने भी यहाँ पे सरकारें आई, चाहे वो कोलिशन की सरकारें थी, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया थी, उन्होंने कमेटियां तश्कील दी, उन्होंने सब कमेटियां बनाई और उन कमेटी और सब कमेटियों ने रिपोर्ट पेश किए, रिकमेंडेशंस दे दी और सरकारों ने SROs भी इशू किए। हम चाहते हैं अगर सरकार कोई पॉलिसी इख्तियार करना चाहती है, वो उस पॉलिसी को यहाँ के रियल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, ट्रेड यूनियन लीडर्स के साथ, जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स है, उनके साथ उसको डिस्कस करके उसके बाद उसको मंजूरी दे दी जाए, क्योंकि जो हमारे खर्चात है, जो हमारे तहफुजात है, उनको पहले दूर किया जाए। हम एक मुलाजिम दोस्त पॉलिसी चाहते हैं। SRO 64 सरकार के पास मौजूद है, लेकिन SRO 64 में यह कहा गया कि आपके 84 मंथ्स लगातार होने चाहिए। यहां पे जुल्म है, इंतहा, यहां पे नाइंसाफी की है। हमारा काम है काम करना, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयर की काम है कि एम्प्लॉयर का काम है कि वो हमारी तनख्वाह बराबर वागुजार करे जितने दिन और जितने महीनों हमने काम किया। कहीं आप मुलाजमीन के दोस्त होने के बजाय दुश्मनी का रोल तो नहीं निभा रहे हो।
आप सरकार की नजरों में अपने आप को दोस्त ठहराना चाहते हो, लेकिन उससे इस कौम का नुकसान हो रहा है। मेरी उनसे गुजारिश होगी, ये साथ ऐस तुक दस्तार गांडो आज तुई गंडियो, हमने डंडे खाए, जेल खाए, अशन तमी जरूरत की, मगर मेहरबानी करिए यथ कौमस मत कर तो नुकसान की। तो मेरी उनसे दर्दमंदाना अपील होगी कि मेहरबानी करके जब भी कोई बयान आए उसका खैर मकदम करने से पहले उसको तहकीक करे, उसको स्टडी पूरी तरीके से करे। एक तो ये, और दूसरा अपने मुलाजमिन से भी मेरी गुजारिश होगी कि वो 28 तारीख को सुबह 10 बजे 10:30 बजे प्रेस कॉलोनी का रुख करे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये वो हमारे साथ उनकी कोऑर्डिनेशन है, लेकिन मसला ये है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से जो सरकार ने ऑर्डर्स इशू, मैं वही कह रहा हूं, जो सरकार ने उस हवाले से, लेकिन जमीनी सतह पे कोई किसी जगह कोई खातिर कदम सामने नहीं आया, कोई इकदाम उन्होंने नहीं उठाया। वजीर आला साहब की नोट से उन्होंने बात लाई रेगुलेशन के हवाले से भी और मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से भी, लेकिन कोई ऐसा इकदाम सामने नहीं आया जिसे हमें लगे कि सरकार ने 311 के बजाय मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से जो 1948 जो 25 सितंबर 2024 को इशू किया गया था उसके हिसाब से सरकार बजट प्रिपरेशन कर रही है।